तो यहां पर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर अति भारी बारिश का दौर थमा है कई जिलों में। हालांकि अभी भी बाढ़ के हालात यहां पर हैं, जिसमें गुना, शिवपुरी, मुरैना में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू सफलतापूर्वक हालांकि कर लिया गया। नर्मदा समेत कई नदियां, नाले उफान पर हैं। लेकिन गनीमत यह है, अच्छी बात यह है कि फिलहाल जो लगातार बारिश का दौर था वो थमा है, क्योंकि लगातार राजधानी भोपाल में ही लगातार बारिश की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति थी। तो मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश का दौर जरूर थमा है, लेकिन इसके बावजूद कई जिलों में अभी भी बाढ़ के हालात हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, डैम के गेट खोले जा रहे हैं। कलियासोत डैम का गेट भी खोला गया है, क्योंकि 100% जल भराव वहां पर हो चुका था। इसी तरह से गुना, शिवपुरी की बात करें, मुरैना की बात करें, तो यहां पर सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा, जिस तरह के बाढ़ के हालात यहां पर थे। नर्मदा नदी की बात करें तो वो उफान पर है। लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश लगातार जारी है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध के गेट खुलने से नर्मदा उफान पर नजर आ रही है। निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है, और यही वजह है कि प्रशासन ने पहले ही बता दिया था कि तटीय क्षेत्रों में लोगों को खासतौर पर सतर्क रहना पड़ेगा। एहतियातन कई क्षेत्रों को यहां से खाली भी करवाया गया था। ओंकारेश्वर बांध के 5 गेट खोले गए हैं। कुल 14 गेट खोलकर वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है। ओंकारेश्वर में नर्मदा घाट पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर बारिश के बाद सैलाब आया है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध की तस्वीर है। गेट खुलने से नर्मदा नदी अपने पूरे उफान पर है। 2-3 गेट को छोड़कर लगभग गेटों को यहां पर खोल दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं खंडवा की। ओंकारेश्वर बांध के 5 और गेटों को खोल दिया गया, जिसके बाद निचले इलाकों में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। ओंकारेश्वर बांध के 5 गेट और खोले गए हैं। कुल 14 गेट खोलकर वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है। ओंकारेश्वर में नर्मदा घाटों पर अलर्ट भी जारी है। तस्वीरें अब दिखाते हैं दतिया से, जहां पर जिले से बह रही सिंध नदी ने एक बार फिर से रौद्र रूप ले लिया है। तस्वीरें आप देखिए, नदी अपने पूरे शबाब पर है। लगभग 100 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात यहां पर है। हालांकि अलर्ट पहले ही जारी किया गया था, लोगों को यहां से सेफ जगहों पर भी ले जाया जा रहा है। मड़ीखेड़ा डैम से सिंध नदी में पानी छोड़ा गया, जिसके बाद खतरा लगातार बना हुआ है। कई गांव के लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जिले का पाली सुनारी गांव पूरी तरह से खाली करा लिया गया। आपको ये भी बता दें कि 2021 में भी सिंध नदी में काफी बाढ़ आई थी, और उस वक्त ग्रामीणों का काफी नुकसान भी हुआ था। यही वजह है कि अब शासन प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। दतिया की ये तस्वीरें, कई गांवों को खाली कराया गया है। और अब रुक करते हैं निवाड़ी की ओर, जहां पर ओरछा से निकलने वाली बेतवा और जामनी नदी अपने पूरे उफान पर है। जिला प्रशासन ने भी नदी के किनारों पर अलर्ट जारी कर दिया है। नदी किनारे बने ओरछा रिजॉर्ट को खाली कराने का नोटिस जस्पा यहां पर किया गया है। ओरछा रिजॉर्ट को खाली करने के लिए भी नोटिस जारी किया गया है। तो निवाड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसके बाद अब आपको नर्मदापुरम की भी तस्वीरें दिखाएंगे। नर्मदापुरम जिले में हो रही भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी अपने पूरे उफान पर है। रौद्र रूप नर्मदा नदी का कई जगहों पर नजर आ रहा है। तवा, बारना और बरगी डैम से पानी छोड़ने से नर्मदा नदी अपने रौद्र रूप में है। सेठानी घाट की अगर बात करें तो खतरे के निशान से 2 फीट नीचे ही ये बह रही है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से नर्मदा की बढ़ती जलस्तर को देखते हुए निचली बस्तियों में मुनादी कराई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है नर्मदापुरम की। यहाँ की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। नर्मदा नदी का रौद्र रूप नजर आ रहा है। जहां तक नजरें जा रही हैं, सिर्फ पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। तवा, बारना और बरगी डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा है। यहाँ पर भी आपको बता दें कि लगातार अलर्ट जारी किया गया है कि तटीय क्षेत्र में लोग जो हैं वो सेफ जगहों पर पहुंचे, और प्रशासन इसके लिए लगातार मुस्तैदी से काम भी कर रहा है। अब तस्वीर आपको दमोह से दिखाएंगे, जहां पर ब्यारमा नदी अपने उफान पर है। यानी मध्य प्रदेश में लगभग हर नदी रौद्र रूप दिखा रही है, अपने उफान पर है। दमोह में 1.5 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने, और इसकी वजह से 170 से ज्यादा लोगों का यहां पर रेस्क्यू किया गया। दमोह जिले में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। वहीं तेंदुखेड़ा और तारादेही के हालात सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं। तस्वीरें अलग अलग क्षेत्र की लगातार आप देख रहे हैं। अब तस्वीर आपको शिवपुरी जिले से दिखाएंगे, जहां पर लगातार बारिश की वजह से कोलारस विधानसभा का अनंतपुर गांव जलमग्न हो चुका है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अनंतपुर गांव की तस्वीरें हैं। यहाँ पर सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आप सोचिए कि हालात ये थे कि यहाँ पर सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आना पड़ा है, जिसमें गांव के मकान में 8 फीट तक के पानी भर चुका है। गांव से कई लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन ग्रामीणों का सामान पूरी तरह से खराब हो चुका है। कुछ और वीडियोस भी सामने आए थे, वो भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे घरों के अंदर तक पानी भरा हुआ है। लोगों का सामान सड़कों पर तैर रहा है। गाँव में आधे से ज्यादा घर
लगभग डूब चुके हैं। क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार प्रशासन से संपर्क में है, सभी को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कहा गया है। वहीं अब तस्वीर आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की विदिशा की, जहां पर बाढ़ की वजह से एक पूरे गांव का संपर्क शहर से कट चुका है। हर तरफ से लोग यहां पर पानी से घिरे हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सभी लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया है। तो विदिशा की भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं।